हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो। और आज हम स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन से ही कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन लेंगे, फिर उसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करना वो सारा कुछ हम करेंगे। छोटा सा लेक्चर रहने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जैसे पहला हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ई नोट ऑफ सेल। तो सबसे पहले तो ई नोट ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है भाई? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, इसका देखने का मैंने एक तरीका बता रखा है। जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव में, जितना ज्यादा नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी जल्दी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज, और उतनी ही जल्दी लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड ई नोट पूछ रखा है, ये सेल दे रखा है आपको, दो वैल्यूज दे रखे हुए, ई नोट दे रखा है। यहाँ देखो जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक गया यानी रिडक्शन गया है, और कॉपर प्लस से कॉपर गया यानी ये भी रिडक्शन गया है। तो दोनों में अगर आप वैल्यू देखोगे, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी माइनस की 0.76 वोल्ट है, और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, माइनस की 0.17 वोल्ट। अब ये ज़्यादा रिएक्टिव है यानी एनोड का काम करेगा। तो एनोड क्या है हमारा, माइनस का 0.76 वोल्ट। अब ये कम नेगेटिव है इसके कंपैरिजन में, सॉरी हाँ, ये वैल्यू प्लस में है तो माइनस का 0.17। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 0.17 प्लस 0.76, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.59 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन आपको जो भी एग्जाम में मिले आप ई नोट एन नोट देखना सीख लीजिए, जो जितना ज़्यादा नेगेटिव में, लेकिन याद रखेंगे ये नेगेटिव में होना चाहिए हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर एग्जामिनर लिख देना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो पहले साइन चेंज करना, साइन चेंज करने के बाद जो ज़्यादा नेगेटिव मिले वही आपको एन नोड मानना है। इसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ रखी है भाई, ई सेल हमारा किसके बराबर होता है, ई नोट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन एनोड बाई कैथोड। इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनोड बाई कैथोड। फिर हम नेचुरल लॉगरिथम को लॉगरिथम में बदलते तो वैल्यू आती है हमारी 2.303। तो ई सेल हो जाता हमारा ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉगरिथम वही एनोड बाई कैथोड। अब इसमें भी यार हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होता है, होता हमारा फेराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम एक फेराडे की वैल्यू। ये हमारा टी होगा 298 केल्विन। जब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिलेशन आता हमारा ई सेल बराबर है ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉगरिथम एनोड बाई कैथोड। ये हमारी क्या होगी, नर्स्ट इक्वेशन। कई बार नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे पूछ लेता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भाई, जो ई सेल है वो क्या हो चुका है, जीरो। अब ये ई सेल जीरो हो गया, मान लीजिए यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं जीरो, तो जीरो किसके बराबर हो गया, ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉगरिथम एनोड बाई कैथोड। तो हमने ई नोट सेल निकालना है, तो ई नोट सेल किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये इस साइड माइनस का था, इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉगरिथम वही एनोड बाई कैथोड। अगर हम इन सारों की वैल्यू पुट कर दे तो रिलेशन आया था हमारा, इसको मैं क्या लिखता हूँ 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉगरिथम एनोड बाई कैथोड। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है भाई आप सेल रिएक्शन के लिए। याद रखेंगे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप सेल है। आप सेल का मतलब एनोड है या कैथोड है वो हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो रिएक्शन देखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर एजी पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया है, एजी बनाया है, यानी ये क्या हुआ है, न्यूट्रल हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखा था कैटायन ने वो अपना वापस ले लिया है। तो अब इसने क्या दे रखा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन दे दी, ई सेल बराबर ई नोट एजी पॉजिटिव से एजी का माइनस आर टी वाई एन एफ एल एन एजी पॉजिटिव का स्क्वायर। अब एक चीज तो देख लीजिए, यहाँ पर एक ही एजी हमारा, तो स्क्वायर तो हो नहीं सकता, स्क्वायर और कहीं है नहीं है, फिर इन तीन में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब बच्चे देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव, रिलेशन में तो हमारा नेगेटिव था भाई, लेकिन जब हमारे पास क्या थे, एनोड कैथोड थे, लेकिन अब तो हमारे पास केवल क्या है, कैटायन गिवन है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें और इसमें, किन में से कौन सा है, बल्कि इन दो में से, तो वो सोचेंगे होगा ही नहीं, आंसर क्या लगा के आएंगे, वो सी, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा बी। आंसर सी गलत क्यों होगा भाई? अब आप बोलोगे सर इसमें तो माइनस आर टी बाई एन एफ लॉगरिथम एनोड बाई कैथोड है, तो लेकिन भाई हमारे को तो आप सेल ही गिवन है। आप सेल में अगर आपने ये पूरा रिलेशन पढ़ा हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें देख भी लेना, मैंने नर्स्ट इक्वेशन करवा रखी है। तो शुरुआत में जो रिलेशन है उसमें प्लस में आर टी बाई एफ एल एन ए जी पॉजिटिव ही था,
वो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसको 1/Ag पॉजिटिव लेके जाते, तब हमारा साइन यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये आंसर हो जाता, दोनों आंसर हो सकते थे, क्योंकि इसको 1/Ag पॉजिटिव लिख लिया, लेकिन यहाँ पर प्लस ही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारा टॉपिक आ जाता है कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है तो वो बराबर होगा उसने जो आयंस प्रोड्यूस किए हैं उसके सम के बराबर। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट लिख रखा है, बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है, लैम्डा नोट ए बी किसके बराबर होगा, लैम्डा नोट ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट बी नेगेटिव। बात वही है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ही बात कर रहा है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन है, सबसे पहले एप्लीकेशन यही है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या निकाल सकते हैं हम, इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन लाइट दे दिया अभी स्ट्रॉन्ग। पहला है NaOH, तो इसको लैम्डा नोट या लैम्डा इन्फिनिटी भी किस में टूटेगा, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट OH नेगेटिव। सेकेंड है लैम्डा नोट NaCl, तो किस में टूटेगा, लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। और लैम्डा नोट BaCl2 किसके अंदर टूटेगा, लैम्डा नोट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। अब इसने लास्ट में क्या पूछा है भाई, इनकी वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट की वैल्यू दे रखी है भाई 248.1 इंटू 10⁻⁻⁴, सेकेंड की दे रखी है 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसकी दे रखी है भाई हमारी 280 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और पूछी किसकी है, BaOH ट्वाइस की। अब हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है कि बाकी सारा कुछ कैंसिल हो जाए, हमारे पास यहाँ से B आ जाए, यहाँ से OH आ जाए। तो मतलब क्या करूँ मैं, अगर इसको और इसको ऐड कर दूँ तो यहाँ से B आ जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा, और इसको माइनस कर दूँ तो क्या किया हमने, लैम्डा नोट BaCl2 प्लस लैम्डा नोट NaOH माइनस लैम्डा नोट NaCl। इससे क्या होगा, Na से Na गया, Cl से Cl गया, लेकिन यहाँ पे 2 Cl थे भी, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही Na भी 2 हो जाएंगे। अब Na 2 यहाँ पर एक Na है, इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 Na ये और 2 OH ये, तो 2 Na से Na भी गया, 2 Cl से Cl भी गया। यहाँ देखो अब हमें क्या चाहिए, BaOH ट्वाइस, तो देखो ये 2 हो गया BaOH ट्वाइस। अब हमने इसको और इसको जोड़ा था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया अभी इस वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा 2 8 दूनी 16, ऐसे लगे 8 8 और 2 दूनी 4, 496.2 इंटू वही 10⁻⁻⁴। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया अभी, नीचे वाले को प्लस किया हमने, 2 से नहीं, 2 से तो इसको किया था, इसको प्लस कर लेते हैं भाई 280.0 इंटू 10⁻⁻⁴, तो भाई प्लस कर लो इसको, 2 6 8 9 17, ऐसा लगे 1 4 2 6 1 7, इसमें से अब इसको माइनस कर दो, 126 दूनी 252 और 1 253 गुणा 10 की -4 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो 0, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और 5 523। तो आंसर आ गया भाई आपका ये 0.2 है या 0, ये देख लेना, हाँ 0 था भाई, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया सी वाला। दोबारा बता रहा हूँ भाई, हमने क्या चाहिए, BaOH का ट्वाइस, 2 OH चाहिए, यहीं पे एक OH था, तो इसको हमने 2 से गुणा कर लिया, 2 से गुणा करते Na 2 हो गए, तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 Cl ये हो गए, 2 Cl से Cl गया, 2 Na से Na गया, बच गया कौन, B और 2H, तो जो भी इसकी वैल्यू उसको 2 से गुणा करा, तो यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, ये सेम एज इट इज रहा, तो इन दोनों की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लिया, ये वैल्यू आ गई, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोलार्स लॉ की और भी एप्लीकेशन है, दूसरा भी, इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं, हमें अल्फा निकाल सकते हैं। क्या होता है अल्फा, हमारा डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन, कैसे निकलेगा, लैम्डा CM बाई लैम्डा इन्फिनिटी M। लैम्डा इन्फिनिटी M तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन से निकाल लेते हैं, लैम्डा CM आपको न्यूमेरिकल में गिवन मिलेगा, लैम्डा CM क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C। तीसरा इसके द्वारा हम
के निकाल सकते हैं, जो होता है हमारा सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस का अल्फा। देखो ये सारी एप्लीकेशन एक दूसरे से जुड़ी हैं। फर्स्ट में हमने लैम्डा इन्फिनिटी निकाला तो सेकंड एप्लीकेशन में यूज हुआ, यहाँ पे जो अल्फा निकाला वो थर्ड एप्लीकेशन में यूज हुआ। फोर्थ भी इसके द्वारा और क्या निकाल सकते हैं हम, सोलबिलिटी ये होती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। और पांचवा क्या निकाल सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर उसकी वैल्यू याद रख लेना, KW की 1.01 इंटू 10⁻⁴। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था आपका कोलार्स लॉ। उसके बाद आ जाता है भी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हमारे पास जो टोटल एनर्जी उसमें से यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क में कितनी कन्वर्ट हो रही हो, हमारी गिब्स एनर्जी। जैसे आपके पास 100 किलो जूल एनर्जी, उसमें से 30 मान लिया वेस्ट हो रही, 70 यूजफुल है, तो जो 70 किलो जूल है वो आपके लिए क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके लिए 3 कंडीशन होती है। अगर डेल्टा जी 0 आ जाता है इसका मतलब रिएक्शन में क्या अटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है या फिर बोले तो लेस देन 0 का मतलब डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, तो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगा, हमने कुछ नहीं करना। और अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। कई बार पूछ लेता है डेल्टा जी निकालिए, तो डेल्टा जी के लिए रिलेशन होता है हमारा -NF E0 सेल। ठीक है, एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कि रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। एफ हमारा फेराडे जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। और E0 सेल हमने पढ़ा है अभी स्टैंडर्ड जो E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है हमारा, वो हमारी E0 की वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा फेराडे लॉ। फेराडे लॉ दो होते हैं भी आप सभी को पता है, फेराडेज फर्स्ट लॉ और ए सेकंड लॉ। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास पे। डायरेक्टली का साइन आने के लिए Z का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो W = ZQ। Z क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अगर मैं Q की बात करूँ भी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करते, कितना करंट पास किया कितने टाइम के लिए, तो यहाँ पर Q की जगह मैं I इंटू पुट कर देता हूँ, तो W किसके बराबर आ गया, Z इंटू I इंटू T। अगर मैं 1 एम्पियर करंट पास करता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो W किसके बराबर आ गया, Z के बराबर। तो यहाँ से आप किसको डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। तो क्या हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट जब हमने 1 एम्पियर करंट पास किया कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए, वो क्या हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। एक फेराडे की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी है। फेराडे सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, W1/W2 किसके बराबर होगा, E1/E2। बोले तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के, किसके बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के। जैसे आपको कोई बोल दे 1 मोल Al3 से बनाना है Al, तो बताइए कितना चार्ज लगेगा। तो इसके लिए रिएक्शन लिख लीजिए, Al3 पॉजिटिव से क्या बना है, Al, तो सीधी सी बात, अभी कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 3। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना लगता है, 1 फेराडे। 1 फेराडे की वैल्यू कितनी थी हमारी, 96,500 कूलम। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल फेराडे, तो 3 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 फेराडे, या फिर बोले तो 3 इंटू 96,500 कूलम। ठीक है, कई बार क्या करेगा, वेट दे देगा, जैसे बोल देगा बताइए 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो हम पहले क्या करेंगे भाई, कैल्शियम हमें पता है 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, कैल्शियम। तो यानी कितना फेराडे चार्ज लग रहा है, 2 फेराडे। कैल्शियम का मास कितना, 40 ग्राम। तो क्या लिखेंगे हम, 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर 2 फेराडे। 1 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना लगेगा, 2 फेराडे अपॉन 40 ग्राम। और कितना ग्राम कैल्शियम है, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम के लिए गुणा में 20 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 20 दूनी 40, 2 एकम 2, तो 1 फेराडे चार्ज लगेगा, यानी 96,500। इसी प्रकार से पूछ सकता है बताइए 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो हमें पता है भाई Al3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, Al, तो Al का मास कितना है, 27 ग्राम, तो 27 ग्राम के लिए कितना लग रहा है, 3 फेराडे। मान लिया उसने पूछ लिया अभी 40 ग्राम के लिए बताइए, तो 27 ग्राम के लिए कितने फेराडे चार्ज लग रहा है, 3 ग्राम। 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 3 फेराडे बटे 27 ग्राम। और कितने ग्राम के लिए पूछ लिया उसने, 40 ग्राम के लिए, तो इंटू में 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, 3 × 27, तो 40/9 फेराडे। इसको सोल्व कर लेंगे आगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। कई बार यूनिट पूछ लेता है, यूनिट याद करके चले जाना भी अपनी ज़रूरी। रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है ओम होती है। कंडक्टेंस जो होता है C या G से जिसको डिनोट करते हैं इनवर्स होता है, ओम इनवर्स होती है। रो जो होती है हमारी रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। और कापा जो होता है इसका उल्टा होता है ओम इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट कई बार पूछ लेता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और कई बार मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट पूछ लेता है। मोलर कंडक्टिविटी में क्या आएगा, बस इक्विवेलेंट की जगह मोल आ जाएगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है मोल इनवर्स, या साइमन मीटर स्क्वायर है मोल इनवर्स। याद रखेंगे जो मीटर वाले ये एसआई यूनिट है और सेंटीमीटर वाले हमारी सीजीएस यूनिट है। तो ये थी आपकी यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे संभावित जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने डिस्कस करे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाने के साथ। थैंक यू।